हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले हम फिज़िकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा सॉलिड स्टेट। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करने हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड, देन ब्रेविस लैटिस एंड क्रिस्टल, SCC, BCC, FCC एंड एस सेंटर, क्रिस्टल क्लोज पैकिंग, वॉइड्स, डिफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कैटरिंग इफेक्ट, इसमें जो डिफरेंट टाइप की स्कैटरिंग होती है सॉलिड के अंदर वो स्टडी करेंगे। मिलर इंडिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट ब्रैग्स लॉ एंड एक्सरे, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, जो एक रिजिड बॉडी होती है जिसकी एक डिफिनाइट शेप और डिफिनाइट वॉल्यूम होता है, उसको हम सॉलिड बोलते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है सॉलिड की, वो होती है नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। मीन्स सॉलिड के अंदर कोई भी जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है वो नहीं होती। फोर्थ होता है फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का एक फिक्स वॉल्यूम होता है। फिफ्थ, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड के अंदर, वो मैक्सिमम होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मैक्सिमम। मीन्स एक क्लोज पैकिंग होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होते हैं। मतलब स्पेस नहीं होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, मैक्सिमम। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ सॉलिड, हम वो स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉलिड में दो टाइप्स के सॉलिड हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज अमोर्फस सॉलिड। ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, जैसे एक कोई पार्टिकल है A, उसके बाद पार्टिकल आ रहा है B, दोबारा A, दोबारा B। सो एक क्या होता है, एक पैटर्न बनता है, सिमिलर पैटर्न, एक रेगुलर अरेंजमेंट बनती है। बट एमोर्फस में ऐसा नहीं होता। एमोर्फस में क्या होता है, इरेगुलर पैटर्न फॉलो होता है। इसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, इरेगुलर पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे A आ गया, पहले A पार्टिकल, देन B, दोबारा B आ गया, फिर A आ गया। इस ऐसे करके एक क्या होता है, इरेगुलर पैटर्न फॉलो होता है। नेक्स्ट जो इनमें डिफरेंस आता है, सेकंड डिफरेंस इज, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और अमोर्फस सॉलिड एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? ये जो सिमिलर पैटर्न एक फॉलो हो रहा है, ये लार्ज डिस्टेंस तक फॉलो होता है। ठीक है। बट शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब ये एक शॉर्ट डिस्टेंस तक ही फॉलो होगा। मतलब जो सिमिलर अरेंजमेंट का पैटर्न है वो एक शॉर्ट डिस्टेंस तक फॉलो होगा, इसमें डिस्टेंस जो है वो लार्ज होता है। थर्ड हमारे पास ये एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं और ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ये जो दो टर्म्स हैं, आइसोट्रॉपिक एंड एनआइसोट्रॉपिक, इसको हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। फोर्थ, इसमें जो होती है क्लीवेज ईजिली हो जाती है, ईजिली क्लीवेज। ठीक है। इसमें हम क्लीवेज जो है ईजिली नहीं कर सकते। फिफ्थ आते हैं इनके एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल आता है डायमंड, ग्रेफाइट, NaCl, KCl। इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो क्या आते हैं, रबड़, प्लास्टिक, चारकोल। ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था, इनमें हम दो ये प्रॉपर्टीज़ जो एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, ये फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब हम इनको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट आइसोट्रॉपिक।
सेकेंड इज एन आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी क्या होती है? आइसोट्रॉपिक में जैसे हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर विस्कोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या विस्कोसिटी जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये दोनों सेम हो इन डिफरेंट डायरेक्शन, मॉलिक्यूल के अंदर जो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और विस्कोसिटी, अगर वो सेम होंगे डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे आइसोट्रोपिक। ठीक है। बट एनाइसोट्रोपिक में क्या होता है, यही जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर यही दोनों डिफरेंट होंगी इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो वो क्या होगी? एनाइसोट्रोपिक। ठीक है। एनाइसोट्रोपिक के बारे में एक और चीज़ है, इसमें क्या होता है, जो मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, मॉलिक्यूल्स की जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। ठीक है। वो डिपेंड करेंगे डायरेक्शन के ऊपर मॉलिक्यूल्स में। तो जो हमारा बेसिक था सॉलिड स्टेट में वो हमने कर लिया। नेक्स्ट अब हम थोड़ा एडवांस स्टडी करेंगे। अब हम क्रिस्टल बनाना सीखेंगे, क्रिस्टल कैसे प्रिपेयर करते हैं। क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल एक रेगुलर अरेंजमेंट है किसकी? पार्टिकल्स की। क्रिस्टल इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं, एटम कह सकते हैं, आयंस कह सकते हैं, किसके अंदर? 3D के अंदर। ठीक है। एक आपको मैं इसका डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। तो इस टाइप से क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में अटैच होंगे, एक अरेंजमेंट होगी, एक पैटर्न होगा, जिससे क्या बनता है? क्रिस्टल बनता है, प्रिपेयर होता है। क्रिस्टल के बाद इसमें एक चीज़ और आती है, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? ये जो एक है ना, ये जो एक पैटर्न है, ये जो एक है, इसको बोलेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? स्पेस होता है। यूनिट सेल क्या एक स्मॉलेस्ट पार्ट है स्पेस लैटिस का, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस। मतलब ये जो पूरा है ये स्पेस लैटिस है, इसका एक स्मॉल पार्ट क्या होगा? यूनिट सेल। जिसको हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन, सो दैट हमारे पास एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो जाए। ठीक है। अगर हम इस यूनिट सेल को रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन एक रेगुलर पैटर्न के अंदर, तब हमारा क्या होता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में दो टाइप आते हैं। फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है? हमारे पास एक यूनिट सेल है, जैसे अगर इस यूनिट सेल में सिर्फ इन कॉर्नर्स पे हमारे पास जो एटम्स अगर वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, तो उसको बोलेंगे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल। वेयर एज अगर वो
कॉर्नर्स के अलावा और भी, मतलब अदर देन कॉर्नर्स, और भी किसी पार्ट में अगर यूनिट सेल के प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव में आगे हमारे पास क्या आती हैं, 3 टाइप आते हैं। BCC, FCC और एज सेंटर। BCC क्या होता है, बॉडी सेंटर। FCC फेस सेंटर, और ये तो होता ही है एज सेंटर। बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर नाम से पता चल रहा है, बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के सेंटर में। ठीक है, जिसमें जो हमारे इस यूनिट सेल में हमारा जो एटम होगा, एक तो वो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होगा और एज वेल एज कॉर्नर्स पे तो होगा ही। कॉर्नर्स पे तो हर, मतलब इन तीनों में कॉर्नर्स पे तो सब में प्रेजेंट होगा, बट BCC में वो जो डिफरेंस क्या है कि वो बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होगा। FCC में क्या होता है, फेस सेंटर, ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि फेसिस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। ये फेसिस होते हैं, ये यूनिट सेल के फेसिस होते हैं, इन फेसिस के सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है एज सेंटर। अब एज सेंटर मतलब कॉर्नर्स प्लस एजिस। ये किसी यूनिट सेल का क्या होता है, ये एज होता है, इसके सेंटर पे अगर वो प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, एज सेंटर, कॉर्नर एज वेल एज एज पे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टडी कराऊंगी कि BCC, FCC और एज सेंटर में कैसे हम कॉर्नर्स, फेसेस और एजेस को काउंट करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ब्रेविस लैटिस एंड क्रिस्टल सिस्टम, उसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।